हम लोग वेणु गीत ले रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि वेणु गीत जो है ये पूर्व राग का प्रसंग है। इसमें गोपियाँ जो हैं वो जब रास हुआ था उससे पहले जो उनकी स्थिति है, भगवान ने जो वेणु बजाई है उनको बुलाने के लिए, उसका प्रसंग है। इसमें गोपियों को दूरदृष्टि प्राप्त है, वो सब देख सकती हैं, वो सब सुन सकती हैं, और उनकी कैसा भाव है, उनकी कैसी दृष्टि है, इसको हम देखेंगे। अब हिरनियाँ हैं, पक्षी हैं, कैसे भगवान के प्रेम में एकदम बेसुध हो रहे हैं और कैसे भगवान को निहार रहे हैं। तो इसमें हमको ये मेन देखना है गोपियों की दृष्टि कैसी है, गोपियों का भाव कैसा है, कैसे भगवान को एक एक में भगवान का प्रेम निहार रही है, एक एक में भगवान का प्रेम फील कर रही है। ये हमको अनुभव करना है कि गोपियों का कितना प्रेम है और उनकी दृष्टि में, वो उनकी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से देख रही है। हिरनियों का कितना प्रेम है, पक्षियों का कितना प्रेम है, स्वर्ग की अप्सराओं का कितना प्रेम है। उनकी दृष्टि में देखिए सबका, उनको कैसा दिख रहा है। उनकी वो देख रही है कि भगवान का सब में कितना, सबका भगवान में कितना प्रेम है। तो हम भी अपनी दृष्टि को ऐसा बनाएं कि भगवान का सबको, भगवान की हमारा भाव बनता जाए। वासुदेव सर्वम, सब रूप में भगवान है, सबका भगवान से कितना प्रेम है और हमारा कितना प्रेम है भगवान से। तो हमारा ये प्रसंग सुन के भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। एक गोपी कहती है, सखी वृंदावन से पृथ्वी भाग्यवती हो गई। वृंदावन ने पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर दिया। ये कीर्ति पृथ्वी को ही मिली, दूसरे को नहीं मिली। कैसे? ये पृथ्वी है ना, भगवान की पत्नी है और वृंदावन इसका ललाट है। ये श्याम सुंदर जो है ना, उसके ललाट की सौभाग्य रेखा बिंदु है। जैसे ललाट पर सौभाग्य की रेखा होने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, वैसे ही पृथ्वी पर वृंदावन और वृंदावन में श्री कृष्ण ये पृथ्वी के सौभाग्य का चिन्ह है। पृथ्वी सौभाग्यवती हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के आने से पृथ्वी सौभाग्यवती हो रही है। यहाँ कृष्ण नंगे पांव चलते हैं। वृंदावन के चप्पे चप्पे को, एक एक कण को देवकी नंदन, यशोदा नंदन, श्याम सुंदर के पदाम्बुज के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त है। एक एक कण को, एक एक चप्पे चप्पे को भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त है। नंदन श्याम सुंदर जहां जहां पांव रखते हैं वहां लक्ष्मी पहले से ही आकर अपना हृदय बिछा देती है। लक्ष्मी अपना हृदय बिछा देती है। क्यों? प्राण प्यारे श्याम सुंदर के पांव कोई कठोर धरती पर नहीं पड़े, वे तो कोमल स्थान पर पड़ने चाहिए। अपना हृदय क्यों बिछा देती है? ताकि भगवान के पांव बड़े नरम नरम है ना, भगवान है ही 7-8 साल के, तो लक्ष्मी जी अपना हृदय बिछा देती है कि श्याम सुंदर के पांव धरती पर न पड़े, उनके हृदय पर पड़े। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, उसी दिन से लक्ष्मी ब्रज भूमि पर छा गई। जहां देखो गड्ढे में, लता में, वृक्ष में, सरोवर में रत्न ही रत्न, हीरा ही हीरा। भगवान के चरणावंतु जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वाभाविक रहती है। जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय और लक्ष्मी सब स्वतः ही आती है। भगवान के चरणों की धूल है ये सब, तो हम भगवान के चरणों में रहें। तो किस लोक में भगवान नंगे पांव चलते हैं? जहाँ धरती पर लक्ष्मी बिखरती है। इस ब्रजभूमि के सिवाय और कहीं नहीं। वृंदावन की बराबरी करने वाला और कौन? अब गोपियां बहुत ही सुंदर झांकी का दर्शन कर रही हैं। जैसा देख रही हैं वैसे ही श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गोपियां क्या देख रही हैं? एक ऊंचे टीले पर श्याम सुंदर खड़े हैं। बांके बिहारी त्रिभंग ललित रूप है। पांव पर पांव, घुटने पर घुटना, कमर थोड़ी टेढ़ी सी है, कंधों पर थोड़ा थोड़ा लटक गए, फिर थोड़ा दूसरी तरफ हो गया। दोनों हाथों से बांसुरी को अधरों पर धारण कर बजा रहे हैं। ऐसे करके बजाते हैं ना भगवान। साथ ही ताल भी दे रहे हैं। एक पांव धरती पर है और एक पांव से ताल दे रहे हैं। जैसे एक पांव उनका वैसे खड़ा सा रहता है ना, और एक पांव से ताल दे रहे हैं।
और इस ताल पर मयूर मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। इसको देखकर कि इस गिरिराज पर्वत के चारों ओर वृंदावन में चारों जितने प्राणी बैठे हुए हैं, मयूर को छोड़कर जितने पशु पक्षी हैं, वे सब के सब उपरत हो गए हैं और बिल्कुल शांत भाव से समाधि में मग्न होकर देख रहे हैं। श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं और मोर नाच रहा है और संसार के संपूर्ण प्राणी मतवाल होकर उसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और सारे पशु पक्षी, सारे ब्रजवासी सब भगवान को देखकर मतवाले हुए हैं। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी पर एक मंत्र बजा रहे हैं। ये मंत्र क्या है? देखिए, बहुत सुंदर वर्णन है और ये बहुत सुंदर है। इसको हम लोग सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान क्या मंत्र बजा रहे हैं? कहते हैं जो मंत्र बोलते हैं वे क्लीम है। भगवान कौन सा मंत्र बोलते हैं? क्लीम। क आधा क, ल पे बड़ी की मात्रा और बिंदी, क्लीम। क्लीम क्या है? क माने आनंद, क माने आनंद, ल माने जीवन सर्वस्व और ई माने शक्ति और म माने प्यार प्रेम। तो क्लीम का अर्थ हुआ जैसे कोई गोपी कृष्ण से कह रही है, मेरे श्याम तुम, मेरे आनंद तुम हो, मेरे जीवन सर्वस्व तुम हो, मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरा आश्रय तुम हो। गोपी भगवान से क्या कह रही है कि मेरा आश्रय, मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ तुम हो। तो जैसे भक्त को कृष्ण से बोलना चाहिए, वैसे ही कृष्ण अपने भक्त से बोल रहे हैं, मेरे प्यारे भक्त। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं गोपियों से, है ना? जैसे भक्त को भगवान से बोलना चाहिए, भगवान भक्त से बोल रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं गोपियों से? मेरे प्यारे भक्त, मेरी प्यारी गोपियां, तुम मेरा आनंद हो, तुम मेरी जीवनी हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी प्यारी हो। भगवान का कितना प्यार है, भगवान गोपियों से कितना प्रेम है। क्या कह रहे हैं भगवान गोपियों को? तुम मेरे प्यारे भक्त, मेरी प्यारी गोपियां, तुम मेरा आनंद हो, तुम मेरी जीवनी हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी प्यारी हो। यही श्री कृष्ण का मंत्र है। जो इसे सुनता है, आहा, कृष्ण हमको आनंद कह रहे हैं, कृष्ण हमको अपनी जीवनी कह रहे हैं, कृष्ण हमको अपनी सखी कह रहे हैं, कृष्ण हमको अपनी प्यारी कह रहे हैं। इसका जो भी श्रवण करता है तो केवल उसका शरीर ही नहीं नाचता, उसका रोम रोम नाचने लगता है कि भगवान हमको ऐसे कह रहे हैं। भगवान कि हमारी प्यारी, हमारी जीवनी, हमारी शक्ति, भगवान हमको कहते हैं, उसका रोम रोम नाचने लगता है, उसकी रग रग नाचने लगती है, उसके हृदय की एक एक वृत्ति नाचने लगती है। ये बांसुरी के मंत्र बोलकर श्याम सुंदर सारी सृष्टि को मतवाला बना रहे हैं। अब गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुनकर हिरनी और हिरन दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर साथ ही साथ खड़े होकर श्याम सुंदर की ओर देख रहे हैं। हिरन जो और हिरनी जो हैं वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलकर श्याम सुंदर की ओर देख रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें, पलक से वे ढकती नहीं। इतनी बड़ी आंखें हैं हिरनों की कि पलक से ढकती ही नहीं, बिल्कुल खुली खुली, और वंशी ध्वनि सुनते जा रहे हैं। श्याम सुंदर को देखते जा रही हैं। बड़ी बड़ी आंखें हिरनों की, अपनी आंखों से श्याम सुंदर को देखते जा रहे हैं, वंशी ध्वनि सुनते जा रहे हैं। हिरनियों की ये तन्मयता देखकर एक गोपी कहती है, अरे सखी, ये हिरनियां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर को देखती भी हैं और वंशी ध्वनि सुनती भी हैं। गोपियां कह रही हैं, देखो ये हिरनियां जो हैं श्याम सुंदर की वंशी सुनती भी हैं और इन्हें आंखों से देखती भी हैं। हम मनुष्य हैं, ज्ञानवती हैं, फिर भी श्याम सुंदर को देख सुन नहीं पाती। ये हिरनियां मूढ़मती हैं तो क्या हुआ, ये धन्य है। हम ज्ञान वाली हैं तब भी अधन्य है। कहनी है मूढ़मती है फिर भी भगवान को देख सकती है, पास खड़े होकर इनकी वंशी ध्वनि सुन सकती है, और हम ज्ञान वाली हैं तब भी हम अधन्य हैं। हम भगवान के पास नहीं जा सकते, हम अपने घर में बैठे हैं। हिरनियां ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, फिर भी धन्य है। क्यों? महत्व तो ज्ञान अज्ञान का नहीं। मनुष्य चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, देखना तो यह है कि भगवान के चरणों में उसका प्रेम है कि नहीं। बोले कितना भी ज्ञानी है, और अगर अहंकार है, प्रेम नहीं, तो सारा ज्ञान बेकार है। तो अच्छाई का अहंकार ही बुराई की जड़ है। तो अगर हमें अच्छाई का अहंकार है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, और भगवान से प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मेरी समझ से
सभी गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़कपन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को तो पवित्र ही नहीं कर सकता। कहने जो अपने कुल का, अपनी जाति का, अपने ज्ञान का अहंकार करता है वो उससे श्रेष्ठ चांडाल। जिसने अपने मन, वचन, कर्म और प्राण को भगवान के समर्पित कर रखा है वो चांडाल। कह रहे हैं अहंकार से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता, तो अपने बड़प्पन का, अपने ज्ञान का कोई बिल्कुल अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर हमको जरा भी अहंकार है तो हम भगवान को जरा भी पसंद नहीं आए, भगवान हमको जरा भी प्रेम नहीं करेंगे। तो आज से हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा इच्छा और अहंकार ले लो, क्योंकि इच्छा और अहंकार ही भगवान के मिलन में खास बात है। आज श्याम सुंदर ने जानबूझकर विचित्र वेश धारण किया है। कहीं आम के बोर कानों में, कहीं मोर मुकुट सर पर, कहीं फूलों का गुच्छा, कहीं पत्रावली, कहीं कमल की कली और कहीं खिले कमल और पीतांबर नटवर वेश, जिसे देख के हृदय आश्चर्य से चकित हो जाता है। क्योंकि सिर पे तो मोर मुकुट है, फूलों का गुच्छा है, कहीं पत्रावली है, कहीं वो लगा रखे हैं पत्ते, कहीं कमल की कली और कहीं खिले खिले कमल और पीतांबर नटवर वेश। क्या वेश है, इमेजिन करिए भगवान का, ये इमेजिन करिए क्या वेश है, जिसे देख के हृदय आश्चर्य से चकित हो जाता है। आनंद को भी आनंद देने वाले श्याम सुंदर ऐसा विचित्र वेश धारण करके वृंदावन में आए। इसलिए जो ब्रह्म निष्क्रिय है उसको क्रिया करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? निराकार को साकार होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिसके शरीर में स्वाभाविक सौंदर्य है उसको बनावट क्यों करनी पड़ी? भाई किसी के सामने अपने को सुंदर दिखाना हो, उसकी आंखें अपनी ओर आकृष्ट करनी है, इसलिए इतना श्रृंगार है। भगवान चाहते हैं सब मेरी ओर देखें, सब मुझसे प्रेम करें, सब मेरी ओर आए। क्यों? माया में फंसा आदमी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसका लक्ष्य भगवान है। भगवान यही कहते हैं कि हे जीव, तू मन मेरे में रख और शरीर से सेवा कर। मन मेरे में रख और शरीर से सेवा कर। तो अपना सौंदर्य दूसरों की आंख में परोसने के लिए आए हैं। हिरनियों की आंखें को स्वाद आए, ज्ञानी की आंख को भी स्वाद आए। भगवान अपना सौंदर्य परोस रहे हैं कि ज्ञानी की आंख को भी स्वाद आए, हिरनियों की आंख को भी स्वाद आए, सबको स्वाद आए। गोपियां कहती हैं ये स्वाद हिरनियों को तो मिल रहा है पर हमको नहीं मिल रहा। कैसे पता इनको स्वाद मिल रहा है? मतलब कैसे पता हिरनियों को रोमांच हो रहा है? कैसे पता भगवान के प्रेम में ये एकदम रोमांचित हो रही है? अरे देखो, हिरनियां भी इनके साथ इनके कृष्णकार सार पति भी हैं। दोनों की ही आंखों में प्रेम है। कह रहे हिरनियों की आंखों में भी प्रेम है और इनके जो पति हैं कृष्ण सार, उनकी आंखों में भी प्रेम है। सबकी आंखों में प्रेम है। पलकें झपक नहीं रही, टकटकी लगी हुई है। हिरनियां ऐसे देख रही हैं भगवान को, टकटकी लगा के, पलकें नहीं झपक रही, बड़े प्रेम से, बड़े निहार के भाव से देख रही हैं। श्याम सुंदर की रूप माधुरी, वंशी माधुरी का अपने दोनों नेत्रों से पान कर रही हैं। उनके रूप का और वंशी माधुरी का पान कर रही हैं। उस प्रेम पान में इनको इतना स्वाद मिल रहा है कि उस लोभ में इनके बड़े बड़े नेत्र और बड़े बड़े मुख हैं। और इतना आनंद आ रहा है इन्हीं को कि उनके नेत्र और बड़े बड़े नेत्र तो हैं और बड़े बड़े हो गए। सार माने श्याम, कृष्ण सार माने कृष्ण ही जिनका हृदय है। उनके हृदय में कृष्ण ना होते तो उनके शरीर पर कालापन क्यों होता? प्रश्न है हमारे जीवन का सार क्या है? बोले हमारे जीवन का सार क्या है? मोर के जीवन का सार कौन? बादल। बादल देखते ही उसका रोम रोम फड़क उठता है, पंख खड़े हो जाते हैं और वह नाच उठता है। क्या श्री कृष्ण का स्मरण आते ही हमारा रोम रोम फड़क उठता है? हमारा रोम रोम किसको याद करके फड़क उठता है? रोमांच हो जाता है।
हे मेरे नाथ, हम ये तो कह ही सकते हैं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगे, कहते रहिए। और भगवान को याद करके हमारा दिल, हमारा रोम रोम फड़क उठे। अगर कृष्ण का स्मरण आते ही हमारा रोम रोम फड़क उठता है तो हमारा हृदय भी कृष्ण सा। कृष्ण का स्मरण आते ही आनंद से आंसू बहे, शरीर में रोमांच होवे, कंठ गदगद होवे। तो गोपी कहती है, ये हिरनियां अपने अपने पतियों कृष्ण सार मृगों के साथ हैं। देखो ना, इनकी पति कितने भले हैं, जिनके हृदय में श्री कृष्ण का निवास है। वे भी कृष्ण भक्त हैं और इनके साथ खड़े होकर बड़े प्रेम से कृष्ण को देख रहे हैं। पर हमारे पति कृष्ण सार नहीं है, कृष्ण विरोधी हैं। वे हमारे साथ आकर कृष्ण का दर्शन नहीं करते, बल्कि हम कृष्ण का दर्शन करते हैं तो चिढ़ते हैं। बोली गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि इनके पति जो हैं वो इनके साथ दर्शन कर रहे हैं भगवान का, वो भी भगवान से प्रेम करते हैं। और हमारे पति, हम भगवान से प्रेम करते हैं, चिढ़ते हैं। अब गोपियों को लगता है इतना ही नहीं, हिरनियां केवल देखती हैं और सुनती हैं, हिरनियां तो पूजा भी करती हैं। देखिए गोपियों की दृष्टि देखिए कि हिरनियां देखती भी हैं भगवान को और उनकी मुरली भी सुनती है, उनकी पूजा भी करती हैं। अरे सखी, हिरनियों को पूजा की सामग्री कहाँ से मिली? बोली पूजा के लिए उनको फूल माला कहाँ से मिली, उनको धूप दीप कहाँ से मिला, नैवेद्य के लिए भोजन कहाँ से मिला? नारायण नारायण। पूजा के लिए इन सब चीजों की जरूरत बाहर की पूजा में पड़ती है। प्रेम की पूजा में द्रव्य की आवश्यकता नहीं, वस्तु नहीं चाहिए। वहां तो आंखों ही आंखों में पूजा हो जाती है। कह रहे बाहर की पूजा में प्रेम पूजा सब वस्तुएं चाहिए, नैवेद्य चाहिए, दीपक चाहिए, घंटी चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए, और अंदर का जो प्रेम है वह तो आंखों ही आंखों में पूजा हो जाती है। अगर हमारे हृदय के सारे भाव किसमें आ जाते हैं? हमारी आंखों में। कहते हैं ये जो आंखें हैं ना, ये दिल के भाव की चुगली करती हैं। प्रेम का रंग पहले पहले जब हृदय में से बाहर निकलता है तो आंखों में से जो किरणें निकलती हैं उन पर चढ़कर ही बाहर निकलता है। तो प्रेम में वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं और स्रोत की जरूरत नहीं। प्रेम में किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रेम में तो भगवान के प्रेम है। देखिए संसार के प्रेम में तो आपको सेवा की जरूरत है, और भगवान के प्रेम में तो आपके भाव से ही काम चल जाता है। प्रेम में भोग की जरूरत नहीं, भोग तो अपने सुख के लिए होता है। प्रेम में योग ध्यान की जरूरत भी नहीं। प्रेम में ध्यान क्या करना पड़ता है? जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान तो दिन रात सिर पर सवार होता है। बोले गोपियों का भगवान से इतना प्रेम है कि उनके सिर पे तो दिन रात भगवान का प्रेम सवार। प्रेम में रोग भी नहीं होता। ये क्या बात है? ये बड़ी अद्भुत बात है। एक महात्मा थे, उनको एक दिन आया बुखार। एक दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, बिल्कुल अशक्त हो गए। उनको बुखार ही आता रहा है। लघु शंका के लिए भी चारपाई से नहीं उठते, पड़े ही रहते। एक दिन उनका कोई प्रेमी आया, बहुत दूर से आया, बहुत दिनों के बाद आया, और आकर उसने कहा, अरे तुम लेटे हुए हो? तो वे महात्मा उठकर बैठ गए। फिर उसके साथ चलने फिरने लगे और त्रिवेणी में स्नान करना, अक्षय वट का दर्शन करना, उनका सारा रोग दूर हो गया। कहा तो बाथरूम के लिए भी नहीं उठ सकते थे, और प्रेमी उनका दोस्त आ गया, सब भूल गए। उसके साथ घूम रहे, फिर रहे, भगवान गंगा जी में स्नान कर रहे, सब भूल गए। तो प्रेम सब भुला देता है। प्रेम सारे रोगों को भगा देता है। प्रेम शक्तिशाली वस्तु है। प्रेम से बढ़कर शक्ति संसार में किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है। आपको प्रेम सब करा देता है। भगवान का प्रेम, गुरु का प्रेम, अंदर का प्रेम सब करा देता है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार। ये जो 2 कण अलग अलग होते हैं और परस्पर मिलते हैं, इनको किसने मिलाकर रखा है? 2 कणों में जो आकर्षण है वह आकर्षण प्रेम का ही तो है। ये चुंबक जो लोहे को खींचती है, यह प्रेम की ही तो महती शक्ति है। ये ब्रह्मांड जो गोलाकार बंधा हुआ है, ये सूरज चंद्रमा जो नियमित गति से चलते हैं, वो कौन चलाता है? इसी का नाम प्रेम है।
पृथ्वी के चारों ओर चांद चल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और सब पृथ्वी गोलाकार है। बोले इसको सबको बांधने वाली कौन सी शक्ति है? सब कुछ नियमित चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कौन चला रहा है? बोले ये प्रेम चला रहा है। भगवान का प्रेम सारे जगत को चला रहा है। प्रेम जगत में सबसे बड़ी चीज है। तो हमारे हर क्रिया में, हर बात में प्रेम हो, भगवत भाव, अनंत शक्ति है प्रेम में। इसको ना वस्तु की जरूरत, न क्रिया की जरूरत, न वाणी की जरूरत, न देश की जरूरत। पास होने से प्रेम बढ़ता नहीं, दूर होने से घटता नहीं। बोले पास होने से प्रेम बढ़ता नहीं, दूर होने से घटता नहीं, देर होने से घटता नहीं, जल्दी होने से बढ़ता नहीं। ये तो आठों पैर लगा रहता है। हम कहते हैं ना वो दूर होगा इसलिए मेरा प्रेम कम हो गया, वो पास है तो प्रेम। बोले नहीं, प्रेम ना घटता है ना बढ़ता है, प्रेम तो आठों पहर रहता है। जैसे माँ का अपने बच्चे से प्रेम रहता है ना, ऐसे प्रेम रहता ही रहता है। प्रेम की रीति विलक्षण है, इसको तो श्री कृष्ण युगल सरकार ही जानते हैं। चितवन चितवन में मिलन हो, चितवन चितवन में ही आलिंगन हो, और चितवन चितवन में ही ये प्रेम है। बोले दिल ही दिल में मिलन हो जाता है प्रेमी का, और दिल ही दिल में आलिंगन हो जाता है। गोपियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं, उनका प्रेम हृदय में ही हो। प्रेम तो किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो हिरनियां कैसे पूजा कर रही हैं? अपने प्रेम भरे नेत्रों के द्वारा, प्रेम भरी आंखों की चितवन के द्वारा श्याम सुंदर को देख देख कर इनकी पूजा कर रही हैं। तो गोपियां अपनी आंखों से ही भगवान को देख देख कर उनकी पूजा कर रही हैं। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे पीतांबरधारी, हे मेरे नटवरलाल, हे मेरे केशव, हे मेरे माधव। उनको बुला बुला के, उनको याद कर करके, रो रो के इनकी पूजा कर रही है। ये केवल हिरनियां ही श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं? बोले नहीं नहीं, जब ये हिरनियां कृष्णसार मृगों के साथ खड़ी होकर के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर को देखती हैं, तो श्याम सुंदर भी प्रेम भरी आंखों से इनकी ओर देखते। बोले ऐसे नहीं, हिरनियां इनको प्रेम भरी आंखों से देखती है, श्याम सुंदर भी इनको प्रेम भरी आंखों से देखते। और वे जब प्रेम से भरकर एक बार इनकी ओर देख लेते हैं, तो हिरनियां अपना परम आदर समझकर आनंद में मगन हो जाती है। और कि ओहो, श्याम सुंदर प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर देख रहे हैं। अब गोपियां कहती हैं, देखो हिरनियां तो धन्य है, और हम गोपी होकर भी, एक गांव की होकर भी, कृष्ण की प्रेमिका होकर भी न वंचित ध्वनि पास से जाकर सुन सकती हैं, न रूप माधुरी आंखों से पी सकती हैं, न प्रेम पूर्ण नेत्रों से इनकी पूजा कर सकती हैं, और न हमारे पतिदेव हमारी सहायता करते हैं। बड़े बंधन है हमारे साथ। हिरनियों के लिए तो कोई बंधन नहीं है। तो किसी ने कहा, सखी फिर हम भी हिरनी हो जाए? नहीं नहीं, ये लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए। आप जितनी रुकावटें हैं, चाहे बीच में नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, चाहे सातवें आसमान में जाना पड़े, हम तो सखी सारे बंधनों को तोड़कर अभी अभी श्याम सुंदर के पास चलेंगी, उनसे मिलेंगी, हम भी उनकी पूजा करेंगी, उनकी आराधना करेंगे। एक साधक ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए, ये जो लालसा है, उत्कंठा है, उसका प्रकाश वेणु गीत में हुआ। जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान की ओर कैसे चलें, जैसे गोपी चलती है। बोले गोपी कहती है ना, हम तो सारे बंधनों को तोड़कर भगवान से मिलेंगी, उनकी पूजा करेंगी, उनकी आरती करेंगी। बोले ऐसे एक साधक को भी होना चाहिए। सूखे चने चबाएंगे, गाले ताना खाएंगे, गुरु पर वारी जाएंगे। तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर करके भगवान से प्रेम करेंगे। हृदय में तो हम प्रेम कर ही सकते हैं ना, हमारे हृदय के भाव को कौन रोक सकता है। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, हिरनियां बेचारी तो मूढ़मती हैं, समझदार नहीं है, इनके पति भी भोले भाले हैं, परंतु स्वर्ग की देवियां वे तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत धर्म गरम किया है, बहुत सुंदरी हैं और बहुत सुखी भी है। इनके पास पीने के लिए अमृत है, चढ़ने के लिए विमान है, घूमने के लिए नंदनवन है, और इनके पति ऐसे
जिनका यौवन अक्षय है और जिनके हृदय में उनके प्रति प्रीति भी बहुत है। तो अब उनको तो और किसी दूसरे की ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु वे भी जब श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुनती हैं, उनकी रूप माधुरी का रसास्वादन करती हैं, तब वे भी आप ही में नहीं रहती। ऐसे हैं हमारे मदन मोहन। श्याम सुंदर मुरली मनोहर का आकर्षण देवियां भी नहीं बची। तुम्हें कैसे पता? गोपी ने कहा, अरे सखी, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। क्या? एक दिन स्वर्ग से उड़ता हुआ विमान आया, उसमें देवी और देवता दोनों थे। उन्होंने आकर श्याम सुंदर की रूप माधुरी को निरखा, परखा। क्यों? देवियों ने सोचा, हम स्वर्ग की देवी और हमारे पति देवता, इस मनुष्य में इतना आकर्षण, तो चलो पहले जांच पड़ताल करें। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे, हमारे प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हो, मुरली मनोहर की वंशी ध्वनि सुनाई पड़े और धैर्य का बांध बना रहे। वे व्याकुल हो गई और उनके धैर्य का बांध टूट गया। अरे सखी, तुमको कैसे मालूम हुआ कि उनके धैर्य का बांध टूट गया? उनको अपने श्रृंगार का ध्यान छूट गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी चोटियों के गूंधे हुए फूल पृथ्वी पे गिर रहे हैं। अरे भाई, लज्जा भी छूट गई। वे कैसे? उनको अपनी साड़ी का भी ध्यान नहीं रहा। वे कमर से खिसक कर जमीन पर गिर गई। संसार की लज्जा भी गई, संसार का श्रृंगार भी गया। अच्छा, होशवास में तो थी ना? नहीं, उनको ये ख्याल ही नहीं है कि हमारे पतिदेव हमारे साथ बैठे हैं। हमारी ये दशा देखकर वे क्या कहेंगे? उनका चित्त विपरीत हो गया, सुध-बुध हो बैठी। विमान भूल गई, पति भूल गई, श्रृंगार भूल गई, अपने वस्त्र आभूषण भूल गई। लज्जा, धैर्य, विवेक सब नष्ट हो गए। वे तो कृष्ण प्रेम में मगन हो बेहोश हो गए। स्वर्ग की देवियां भी सब कुछ भूलकर बेहोश हो गई भगवान के प्रेम। कृष्ण ने ऐसा क्या देखा, क्या सुना, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ हुआ है। स्वर्ग में एक दिन चर्चा चली, भाई आजकल तो अमृत बिल्कुल फीका मालूम पड़ता है। बात क्या है? बोले, हमारे कान में बांसुरी की ध्वनि आकर पड़ती है। इस वंशी ध्वनि के रस से अमृत फीका मालूम पड़ने लगता है। अच्छा, ये वंशी ध्वनि आती कहां से है? बोले, ब्रज में नंद बाबा के घर में एक अपूर्व बालक प्रकट हुआ है। वह बांसुरी बजाता है, उसकी ध्वनि। वह बालक कैसा है भाई? बालक का रंग तो सांवरा ही है, लेकिन उसमें से उज्जवल प्रकाश निकलता है, बड़ा आकर्षक रूप है। कह रहे बालक तो सांवरा है, पर उसके अंदर से प्रकाश निकलता, बहुत ही आकर्षक है। भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? सांवरा सांवरा, जैसे बरसने से ठीक पहले जल से भरे हुए घने घने बादल, श्याम घनश्याम। बोले, बरसने से पहले बादल कैसे होते हैं? घनश्याम, एकदम गहरे का, मतलब पूरे गहरे काले भी नहीं होते, ग्रेश से होते हैं, उसमें से पीछे से बिजली चमक रही होती है। वैसे ही कह रहे भगवान में थोड़ा सा नीलापन हो रहे भगवान के रंग। सांवरे सरोने दिव्य विग्रह से उज्जवल प्रकाश निकलता हुआ चारों ओर प्रेम माधुरी छिटकती है। कह रहे हैं कि भगवान के अंदर से बहुत सुंदर सा प्रकाश निकल रहा है और चारों ओर उनकी रूप माधुरी चटक रही। सांवरे अथवा काले का अर्थ असुंदर नहीं होता। बोले, कोई अगर सांवरा है तो ये बात नहीं, असुंदर है। चमड़ी गोरी हो तो वह सुंदर नहीं हो जाता, काली हो तो कुरूप नहीं हो जाता। बोले, गोरी चमड़ी सुंदर होती है, ये हमारे मन में बैठा हुआ। बोले, ऐसा कुछ नहीं, काले लोग भी सुंदर होते हैं, सांवरे लोग भी सुंदर होते हैं। देखा जाता है कि शरीर की बनावट कैसी है। बोले, उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसकी बनावट कैसी है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, ललाट कैसा है, भौहें कैसी हैं, होठ की बनावट कैसी है, जो कृति है, आकृति है, जो कट है इसमें, उसमें सौंदर्य है। सौंदर्य केवल चाम के रंग में नहीं, आकृति में नहीं होता। बोले, उसके सब और फिर सौंदर्य किसमें होता है? हमारे अंदर के भाव में, हमारे अंदर के प्रेम में।
सौंदर्य होता है अंदर के प्रेम में, अंदर के भावों में। और हमारे नैन नक्श कैसे, कट कैसा है, बोले अगर कोई सांवरा है तो इसका मतलब वो सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें कोई वेशभूषा का भी ज्यादा उपयोग नहीं होता। साज सज्जा से भी कभी कभी सौंदर्य बढ़ाने के स्थान पर उल्टा घट जाता है। बोले ज्यादा मेकअप करो, ज्यादा साज सज्जा करो तो सौंदर्य और घट जाता है। सिंपल जितने होंगे आप, सौंदर्य उतना बढ़ेगा। सहज सुंदरता के लिए वस्त्र आभूषण की, साज सज्जा की, मेकअप की कोई जरूरत नहीं। बोले जो सहज सुंदर होते हैं उनको किसी मेकअप की जरूरत नहीं, वो तो सुंदर ही होते हैं।